जय जोहार संगवारी हो। मोर ब्लॉग में अपन के स्वागत है। और आज हम चलत हन घूमे घामे पर भारी बोर हो गए होती मंजुलता मानिकपुरी मैडम बैठे हैं संगवारी हो। हमारे ब्लॉग में बने रहो। हमारे ब्लॉग कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट वाला टाइप के रहते हैं, कुछ नॉलेजेबल भी रहते। तो आज के थोड़ा इंटरटेनमेंट हो सकते हैं जैसे आपको लगे। तो आज हम ना पर्यटन स्थल में जाते हैं घूमबो और आप मतलब दिखाबो घर बैठे दंतेवाड़ा, बारसूर, बत्तीसा मंदिर, काफ़ी सारा मंदिर घूमना है। आज काफ़ी बोर होते रहे तो आज चलत हैं। बाजू में पूरा गुरुजी मन के आज टोली चलत हैं, साथ में मैडम मन भी है। अन्नू मैडम है लेकिन दिखत नहीं है वहाँ। अच्छा देखना है मैडम इनसे बैठे है। अरे यदि मानिकपुरी मैडम है, मानिकपुरी मैडम और भी सर मन है। सर मन है होती लाकेश सर है, निर्मल सर है, कोमल सर है, डैसिंग पर्सन कोमल सर है। और यदि नाम दिव्या होती भाभी मन है। सुनील सर मन है, सुनील सर लोग बुला गए तो पा गए लगा थे। तो चलता न अपन मना। और आज के जो पर्यटन स्थल वाला है धार्मिक स्थल में जाना है और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का दर्शन कराना है। यदि अपन देख सकते हो बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य यदि कुछ नहीं आप मतलब पूरा पेड़ पौधा मिली है ना, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी कोनो नहीं खोजना है। संगवारी होती है आप मन जाऊँ तो चित्रकूट है। चित्रकूट से हम बारसूर जाने वाला है। बारसूर एक्चुअली चित्रकूट काफ़ी टाइम चलते हैं तो चित्रकूट की नहीं है प्लानिंग। संगवारी और चित्रकूट अभी नहीं जाता ना अपना देखा। वो चित्रकूट काफ़ी पास में है, 4 से 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बारसूर अभी निकलना है। बारसूर के रास्ता अपना दिखाऊँ। और हम अभी चित्रकूट जो गाँव है वो गाँव में मतलब आगे जो मिली चित्रकूट जलप्रपात जो भारत के नियाग्रा कहलाते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात कहे जाते हैं। तो अपन काफ़ी सारा वीडियो में बना रहे हैं कर ये में, तो अपन देखो जरूर। और आज के जो हमारे मन के दूर रही आज के बारसूर दंतेवाड़ा के वारी हो आगे हम ना बारसूर के घाटी का थे इधर। जब आहू तो रुकू तो दिखी तो भी गाड़ी में यदि चला था ना भी आप मतलब काफ़ी अच्छा सीन देखे पर मिली है थी। और यदि पानी नहीं गिरी तब बोले थी आप मतलब पानी गिरा तो इस टाइप के लगते हैं। मस्त सीन रहती है जो देखो तो जैसे आकाश नगर जाऊँ ना तो आकाश नगर में पूरा आकाशी आकाश दिखते उसने टाइप की होती। अपना धुंधला नजर आई जैसे पंचमढ़ी के आप लोग देखे हो, जैसे आप दिलात्री साज मैडम हम विविंग का व्यू पॉइंट का थे तीसने वाला मतलब पहाड़ ले देखना बस वो कहीं नहीं है। गाँव वाला जैसे आते तो होते थी पहाड़ बस इस टाइप के आप लोग दिखाई दी थी। हाँ ये थी देखो आप मस्त संगवारी हुई थी। मस्त नज़ारा देखो अपन। हाँ काफ़ी मस्त दिखत है, सुंदर दिखत है। जैसे अपन देखा तो ना तो आकाश है कैसे पेड़ मतलब छुअत नजर आ रही टाइप के लगते। हाँ एती भोरहा हो गए कहा थे पेड़ मन आकाश मतलब छुअत कहा थे। तो यदि मस्त पेड़ नजर आई अपन जंगल वंगल सब नजर आई थी। तो काफ़ी मस्त दिखत मन। हाँ थोड़ा व्यू पॉइंट में रुके हैं। व्यू पॉइंट में एक जन के मारे परेशान रहता पूरा, चाहे वो देखे हो अपन। हाँ हमारे ट्रेनिंग में भी देखे हो फोटो खिंचाई या कहीं खिंचाई। हम तो परेशान रहते भाई। गाड़ी वाला भैया बोला जल्दी जाना है करके। तो सर है राकेश सर, काफ़ी डैसिंग पर्सन प्रोफेशनल कोमल सर है। संगवारी हो देखो मस्त आप नज़ारा देखे पर मिली थी। काफ़ी सुंदर नज़ारा थी आप देखे पर मिली। कभी आहू तो यदि थोड़ा सी रुकूँ तो ज़्यादा मज़ा आई। और देखो कैसे टाइप के रास्ता है थी। बारसूर वाला
वाला रास्ता है, बारसूर वाला रास्ता काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनोरम आपला नज़र आई, काफ़ी मस्त है। थी पेड़ पौधा के आपला जो दृश्य है वो मिली। और हमार जो गाड़ी वाली मचे हुए है, पूरा बोलोरो नहीं हम आवा थे, मतलब पूरा खलबली मजाक रखे थी। मंजुलिका मैडम कथे का मंजुलता मैडम हरे अच्छा ठीक जगह बैठे हमारी वो कफन जल्दी बारसूर पहुँच गए। बारसूर के कैंप पर है, ये विश्राम गृह है। तो संगवारी हो ये हरे बारसूर के चौक साइड से आप मतलब कहाँ कटना है, राइट साइड। संगवारी हो आ गए हैं साथ जलप्रपात जो है वहाँ, और काफ़ी मस्त नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ एकदम करीब से एकदम देखो अपन हम ये सही से जो लहरा जो मारा थे तो वो एकदम पास में आवा था, एकदम पास में मैं जहाँ बैठे हूँ वहाँ पास से। काफ़ी जो तगड़ा धार कहना चाहिए, बहुत तेज़ जो है आपको दिखाऊँ ऐसे, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। और उसी एक जन है चौक से सीधा आना है संगवारी अपना, चौक से फिर राइट साइड जाना है। और राइट साइड जाऊँ तो एक जगह अपना पूरा नक्शा दिखाई दिए, ये तो बत्तीसा मंदिर में अपना 32 टन खंभा अपना दिखाबो जाके। तो संगवारी आप देख सकते हो यहाँ तक से आपको दिखाई देते हो बत्तीसा मंदिर, काफ़ी पौराणिक और काफ़ी पुराना मंदिर बारसूर के। संगवारी हो आ गए बत्तीसा मंदिर में। वैसे तो आप बत्तीसा मंदिर के काफ़ी सारा वीडियो दे रहे हैं, फिर से नोटिस बोर्ड आपको दिखाबो। हाँ हम तो बताए हैं छिंदा को नाकौन सी राजा मन बना है 11वीं-12वीं शताब्दी में। एला काफ़ी अच्छा से पढ़े पर समझ में आते हैं, चेतावनी हरे। और यह बत्तीसा मंदिर के कुछ डिटेल्स जो आप देखे पर मिली है। काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, ये हमारे यूज़ करो कहा थे डब्बा मन में। तो काफ़ी पुराना मंदिर, काफ़ी पौराणिक और काफ़ी मान्यता वाला जो मंदिर बत्तीसा मंदिर। अपना यहाँ शिवलिंग के दर्शन करे पर मिली। पिलर जो है बाहर से काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं संगवारी हो, और आप अंदर तो देखते ही होते हैं। काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी पौराणिक मंदिर अपन देखो। वैसे काफ़ी सारा वीडियो दे रहे हो मैं बत्तीसा मंदिर के। अपन यहाँ पूरा शिवलिंग के दर्शन करे हुए मिले। संगवारी बत्तीसा मंदिर के जो शिवलिंग है अपन देखा वो आप देखा तो सब जगह अपना पिलर नज़र आई, खंभा नज़र आई, तो ओकरे नाम से एक जो नाम पड़े हैं बत्तीसा मंदिर। 32 टन खंभा है तो नाम बत्तीसा मंदिर पड़ रही। पिलर नज़र आते हैं संगवारी अपना, काफ़ी सुंदर पिलर नज़र आते हैं। संगवारी होती नरियर मिली है अपना, और ये मिली है अपना बत्तीसा मंदिर के बाद अपना गणेश के मंदिर मिली, जो 1 टन पत्थर ले निर्मित है। अपना देखा 2 टन गणेश का मंदिर है। संगवारी हो एक नया चीज़ आज दिखाने वाला है ना, कबर के फिर आ गए हैं ना मन बारसूर के गणेश जी के मंदिर में। और गणेश जी के मंदिर में आप एक चीज़ नया देखे पर मिली, का देखे पर मिली वो बताबो। पिछले नवरात्रि में आ रहे हैं तो अपन छत देखे रहे होकर पहले भी आ रहे हैं, तो अपन छत देखे पर मिली रही सही। और यहाँ अपन देखा सको हो कि ये भी 11वीं-12वीं शताब्दी के जो मंदिर है, तो सब मतलब पढ़ लेना है। काबर की काफ़ी टाइम में पढ़ के बता रहे हूँ कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जो मंदिर के निर्माण हुए हैं, काफ़ी भूमरा तिब्बत है। और
तो ये दे मोरो धान देखे थे संगवारी हो अपन देखे हो कि यहाँ छतरी रही से, मतलब छतरी मतलब ऊपर में छत रही से, और छत जो है आजकल तोड़ दे गए है। अब शायद नव निर्माण जो है कार्य चलत है। तो एमा भी पूरा ये स्केप फोल्डिंग लगे हुए हैं, मतलब स्केप फोल्डिंग मतलब पहाड़ एला हमन का कथन जी एली कथन छत्तीसगढ़ी में, और एला एजुकेशन के भाषा में एला स्केप फोल्डिंग कथे, जो बहुत काम आते हैं मन के। और अपन देखा था एक ही पत्थर से है ना, एक ही पत्थर से निर्मित ऐसे एकमात्र जो गणेश के मूर्ति अपन देखे पर मिली। गणेश जी की मूर्ति अपन देखो काफ़ी मस्त बड़े वाला वारी हो पहुँच गए ना मन ममा भाचा मंदिर में। और ममा भाचा मंदिर के कुछ वो है, ये भी जो मंदिर है वो हाँ अपन ला देखे पर मिली 13वीं शताब्दी के। और जैसे कि मैं आप सब जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ के वो सब चीज़ मैं दिखाऊँ, 13वीं शताब्दी में निर्मित है और काफ़ी पौराणिक मंदिर, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर। तो संगवारी हो ममा भाचा मंदिर के दर्शन आप ला कराबो। गणेश भगवान कैसे भाचा हो अब कहाँ जाते मैच की हो कहाँ संगवारी हो यहाँ देखो आप मंदिर देखे पर मिले। और यहाँ संगवारी हो देख सकते हो तो गणेश जी के मंदिर यहाँ काफ़ी टाइम आ है, तो ये तीसरा टाइम चौथा बार हो सकते लगभग आप लोग दिखा है। संगवारी हो यहाँ भी आहू तो आप मतलब काफ़ी मस्त गार्डनिंग वगैरह देखे पर मिली है थी, और फोटोग्राफी के लिए तो बढ़िया है पॉइंट है वैसे। संगवारी हो आगे दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा शहर जो है वहाँ पहुँच गए हैं। और पहुँच के अब ज़्यादा है मतलब दंतेश्वरी मंदिर। दंतेश्वरी मंदिर जो है काफ़ी पास में है अभी, तो अपन बने रहो हमारे साथ में। और आज जो है दंतेश्वरी माता के जो मंदिर है आप उनका दर्शन करा के कोशिश करो। वैसे मोबाइल जो है प्रतिबंध रखें सब मंदिर वगैरह में आजकल। तो मंदिर के जो बाहरी परिसर जो है वो सब चीज़ें दिखाओ, मंदिर कैसे दिखते वो दिखाओ। और काफ़ी पुराना मंदिर है। और आपला डंकनी और संकनी जो नदी है वो ओला भी दिखाए की कोशिश करबो आज। तो नदी भी आप लोग देखे बर मिली। एक ठन जो नदी है वो काफ़ी गंदा पानी बहते हैं, कबर की वो बैला डीला बोलते हैं, बैला डीला से निकल के आते हैं, लेकिन नाम से लाल लाल दिखते हैं। और एक तो जो नदी है वो पानी यहाँ सही है। और डंकनी संकनी नदी जो है इंद्रावती के ना सहायक नदी कहे जाते हैं वैसे। तो चलथन काफ़ी पास में है, आप लोग देखा वो। आगे नमन मंदिर परिसर के पास में ही नवरात्र में अगर आहू अपन है तो अपन ला यहाँ पैर रखे के जगह नहीं मिले, इतना भीड़ भाड़ देखे पर मिलते, काफ़ी भीड़ थे। और अपन दंतेश्वरी माता के मंदिर के जो मुख्य द्वार जो है प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार है वो अपन ला देखा वो ये तरफ है। संगवारी हो भारी खाम प्यास में आज के जो है दंतेश्वरी माता के मंदिर और के अभी के जो है ये है परिसर जो है सर वो कार खड़े ना तक जा रही गाड़ी। अच्छा तो ये तरफ अभी जो ये लगे रही सीट लगे रही से वो सीट ला पूरा उखाड़ रहे हैं। अब ढाले के जो है काम चालू है। तो देखा तो काम बहुत तेज़ी से चलत है, लगभग नवरात्रि के आज तक के काम ला कंप्लीट करे के वो में है। और देखो स्कार्फ ले लेके टूरिस्ट स्कार्फ ले ले एक मन देख सकत हो। इतनी मैडम भी ललिया गए थे, लेकिन निर्मल सर भी ललिया गए, चश्मा पहने होगा तो सबको अपन अपन ले चलत हन। और आज अपन ला दंतेश्वरी माता के दर्शन करावो। संगवारी हो ये भी एक प्रवेश द्वार है जो आप देख सकते हो। देख सको तो संगवारी हो कि ये जो मंदिर है वो कब निर्मित हुआ है अपन देखो, पढ़े के बाद आप मतलब पूरा समझ में ही 1224 ईस्वी।
और ये भी 12वीं पूरा जितना भी हैं बस्तर के जो देवी देवता के जो मंदिर जो है लगभग 11वां और 12वीं शताब्दी के जो है वो मंदिर है। तो मंदिर परिसर कहाँ है हम भाई? हाँ संगवारी और दंतेश्वरी मंदिर के परिसर श्री श्री 1008। जाऊ तो आपला संखनी नदी आपला मिली, डंकनी नदी तो अपन देख रहे हो गंदा पानी वाला। और ये तरफ देखो तो थोड़ा सा गार्डन देखे पर मिली है और इतनी भैरव बाबा की मंदिर आपला देखे मिली है। और मैं पहले भी बता रहा हूँ कि ये अपन अगर दंतेश्वरी माता के मंदिर अगर जाते हो तो भैरव बाबा के दर्शन नहीं करो तो अधूरा माने जाते हैं, इसे बताया जाता है। तेकर नाम से हमन भी फिर जाथन भैरव बाबा के मंदिर। तो ये तरफ गार्डनिंग वगैरह देख सको तो मस्त गार्डनिंग है तब बढ़िया से। और ये तरफ गर्मी में धूका चलत है, गर्मी के मज़ा धूका धूका लेके चलो। संगवारी हुई थी डंकनी संकनी नदी आप मतलब देखा था। और कदे मेरा दोनों के मिलन हो है ओला भी देखा वो। हाँ ये दे मेरे मिला थे तो ये संगवारी हो ये मेरे मिलते दो ठन नदी के संगम। लाल लाल पानी बहे थे एक ठन में साफ, लेकिन आप मतलब अभी के समय में दोनों लाल लाल पानी बहत मिले। संगवारी हो देख सको तो बढ़िया नदी के संगम यहतू नदी यह बैला डीला बचेली से निकल के है और वो वहाती बाहर से निकल के नदी एती है जहाँ ए मेर मिल थे और ए मेर मिल के एती जाते। दर्शन वर्शन करे के बाद काफ़ी सुस्ताए वाला टाइम चला थे एक मन के। पर बादल भी मस्त दिखत है सिर्फ फोन में देख। वाह इस तरफ का नज़ारा कैसे यार। वाह संगवारी हो आपने देखा तो जाबो का सब चलो। तो संगवारी हो आपने देखे हो ये मिचनार हिल जो है पर्वत जो है पहाड़ी जो है काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी मज़ेदार। देखो ढुलौला वाला रास्ता गाड़ी में अगर लेके आऊँ तो बने कम से कम उकर ब्रेक ला एक्सीलेटर लगा है ना, पिकअप वगैरह थोड़ा बढ़िया बनवा के आऊँ तो ठीक है, नहीं तो चढ़ ही तो उतर नहीं सकी, उतर ही चढ़ नहीं सकी इससे वजह। तो काफ़ी मस्त पहाड़ी आप मतलब देखे बार मिली थी। ये लगा था मिचनार ही ये बिना सुखवाले। आज के जो प्लानिंग रही से आज के बारसूर और दंतेवाड़ा के बाद आज जो है रिटर्न जो होता ना मतलब बास्तनार साइड से तो रिटर्न के बाद जैसे आज के जो ब्लॉग रही अटके रही बने रहूँ मोर ब्लॉग के साथ में। और इसने वीडियो ला मैं दुलार देते रहूँ। जय जोहार जय छत्तीसगढ़।